अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रमो, ये तुम्हें क्या हो गया है? जल्दी करो, इस जादूगर की लाश को कब्र खोदकर यहीं दफना दो। रमो अंजना की बात सुनकर चौंका, फिर उलझना में इस परेशानी से बोला, परवीन, तुम तो कहती थी कि ये बूढ़ा कोई जादूगर था, मगर मरते समय इसने अल्लाह का नाम क्यों लिया था? यह एक ऐसा सवाल था जिसने अंजना को एकदम परेशान कर डाला था। ताहम वो रमो की जानिब नशीली निगाहों से देखते हुए मासूम लहजे में बोली, रमो, तुम वाकई सीधे साधे इंसान हो। यह भी इस जादूगर की एक चाल थी, तुम्हारा जहन भटकाने और मुझसे बददिल करने की। तुम भूल गए, मुझे भी एक ऐसे ही शैतान ने धोखे से लूटा था, और जब मुझे उसकी असलियत का पता चला तो उसने उस जादूगर की मदद से मुझे हलाक करने की कोशिश की थी। अंजना ने इतना कहा, फिर अपने हुस्न का जाल रमो के गिर्द मजीद तंग कर दिया। उसके नरमो गुदाज महकते दमकते कुर्ब ने रमो की सोचने समझने की सलाहियतों को नाकारा बना डाला था। अंजना अपने लहजे में दुनिया जहान की शीरीनी समेटते हुए दोबारा बोली, रमो, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस बदबख्त सुंदरदास के घर लिए चलती हूँ। तुम अपनी आंखों से देखना, मुझे देखकर उसकी क्या हालत होती है। अंजना की बात सुनकर एकाएकी रमो को एहसास हुआ कि उसने ये बात कहकर शायद परवीन का दिल दुखाया था और उस पर शुबा किया था। लिहाजा वो परवीन का दिल रखते हुए मुलायमत से बोला, नहीं परवीन, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर, तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। अब तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अंजना की आंखें इस बात पर एकदम चमक उठी थी। बधाई हो अंजना, तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बाबा अलीशा भी निकल गया। अब तुम अपने दुश्मनों से जी खोलकर इंतकाम ले सकती हो, मुंबा पुजारी ने मुसरत भरे लहजे में अंजना से कहा, और जवाबन अंजना के दिलकश होंठों पर सफाक मुस्कुराहट रक्सा हो गई। उस वक्त रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा तारी था। झोंपड़ी के एक कोने में चारपाई पर पड़ा रमो खराटे ले रहा था और अंजना दरवाजे के पास मुंबा पुजारी के सामने खड़ी थी। वो बोली, हाँ मुंबा, अब सुंदरदास और उसकी चहेती शकुंतला मेरे इंतकाम से नहीं बच सकते। मैं तो सबसे पहले उनके बच्चे राजू का कलेजा खाऊंगी, उन दोनों की नजरों के सामने, फिर मैं उन्हें सिसका कर मारूंगी। ये कहते हुए अंजना का हसीन चेहरा भयानक होता चला गया और उसकी बांछों से दो नोकीले लंबे लंबे दांत नजर आने लगे। मुंबा पुजारी भी उसकी बदलती शक्ल देखकर मकरू अंदाज में हंसने लगा, फिर बोला, अच्छा, अब तुम उस अहमक रमू से भी जान छुड़ा लो। उससे हमने जो काम लेना था वो ले लिया, अब उसका कांटा साफ करो। नहीं मुंबा, अभी मुझे उससे और भी काम लेना है। शहर जाने के लिए मुझे अभी उसके सहारे की जरूरत है, अंजना ने कहा। और फिर जरा देर बाद मुंबा पुजारी इस बात में अपना सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। रमू के अतराफ में गहरी धुंध सी छाई हुई थी। उसे अपना वजूद दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो सब कुछ देख रहा था। फिर अचानक उसे धुंध में से एक नूरानी चेहरा नजर आया, जिसे देखकर वो कांप गया। ये नूरानी चेहरा बाबा आलीशा का था। उसकी दूधिया घनी भवों से ढकी हुई आंखें बंद थी। बारिश चेहरे पर बला का सुकून छाया हुआ था। फिर उनके होंठ मुतहरिक हुए। वो रमू से मुखातिब थे, बेटे, मैंने तुम्हें अपना खून माफ किया और अल्लाह ताला भी तुझ पर रहम फरमाए। बाबा अलीशा के अल्फाज पर रमू के दिल में अब खौफ की बजाय एक दर्द सा सिमट आया था, पछतावे का दर्द। फिर उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू उमड़ आए। ये एहसास नदामत के आंसू थे। जब वो बोला तो उसकी आवाज में वाज़े तौर पर इर्ताश था, बाबा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैं तुम्हारा कातिल हूँ। मैंने एक औरत की खातिर बेगुनाह आपकी जान ले ली। मेरी बात गौर से सुनो बच्चे। अचानक बाबा अलीशा ने रमू की बात नजरअंदाज करते हुए कहा, अब भी वक्त है, होशियार हो जाओ। वो चालाक औरत दर हकीकत एक धुतकारी हुई गंदी बदरू है। वो मुंतकिम मिजाज रूह है। तुम्हें बड़ी चालाकी के साथ उसका खात्मा करना होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। वो तुम्हारे साथ मिलकर सबसे पहले सुंदरदास, उसकी बीवी शकुंतला और उसके छोटे बच्चे को हलाक करने की कोशिश करेगी, मगर उसके इंतकाम की आग फिर भी सर्द ना होगी। और फिर वो नए नवेले शादीशुदा मासूम बेगुनाह लोगों को अपने ना खत्म होने वाले इंतकाम का निशाना बनाती रहेगी, मगर तुम ऐसा नहीं होने देना। इस नेक काम में तुम्हारी बख्शिश है। बाबा अलीशा इतना कहकर खामोश हुए तो रमू जोशीले लहजे में बोला, बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा, उस बदजात औरत को ख़त्म करके ही रहूंगा। लेकिन बाबा, क्या आप मुझे ये बताओगे कि परवीन ऐसा क्यों चाह रही है? वो आखिर है कौन? वो अपना इंतकाम लेने के लिए क्यों बेचैन है? रमू के कहने पर बाबा पुरजलाल लहजे में बोले, हाँ,
तुम्हें ये बताना भी ज़रूरी है ताकि तुम उसकी असल हकीकत जान लो। लेकिन सबसे पहले ये बात जान लो कि उस बदजात औरत का नाम परवीन नहीं, अंजना है। वो सुंदरदास की बीवी थी, फिर उसकी अपने शौहर के साथ नहीं बनी। इसमें भी ज़्यादा कसूर खुद अंजना ही का था। वो एक आज़ाद ख्याल लड़की थी, जबकि सुंदरदास एक शरीफ आदमी था। बाद में उसने अंजना की करतूतों से तंग आकर उसे तलाक दे दी और शकुंतला से दूसरी शादी कर ली। अंजना गमो गुस्से से पागल हो गई थी। फिर न जाने किस तरह उसने मुंबा पुजारी से राहो रस्म उस्तवार किए। मुंबा पुजारी एक शैतान है और कई पुरस्कार कुव्वतों का मालिक है। उसने अंजना को आत्मा शक्ति दिलाने का वादा करते हुए उसे नसीहत की कि आत्मा शक्ति हासिल करने के लिए पहले एक कड़ी शर्त पूरी करनी होगी, यानी अंजना को अपनी जिंदगी का खुद अपने हाथों खात्मा करना पड़ेगा ताकि वो दोबारा एक नया जन्म ले सके। इसके लिए ये ज़रूरी था कि मरने के बाद उसका शरीर सही सलामत रहे, जिसके लिए ये ज़रूरी था कि वो पहले किसी मुसलमान शख्स की बीवी बन जाए ताकि जब अंजना अपनी ज़िंदगी का खात्मा करे तो उसे कब्र नसीब हो सके। बसूरत दीगर उसकी लाश को जलती हुई चिता पर रख दिया जाएगा। यूं आत्मा शक्ति की शर्त पूरी नहीं हो सकेगी और ताउम्र आत्मा शक्ति हासिल नहीं कर सकेगी। लिहाजा अंजना ने मुंबा पुजारी की नसीहत पर अमल करते हुए एक मुसलमान शख्स से शादी रचा ली और अपना नाम भी अंजना से बदलकर परवीन रख लिया। फिर शादी के बाद अंजना ने मुंबा पुजारी के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। फिर मुंबा पुजारी ने अंजना के मुर्दा शरीर पर अमल किया, मगर मैं उसकी राह में आ गया। मगर तुम्हारी नादानी की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गई, जिसकी सज़ा तुम्हारे बाबू ने भुगत ली। और बाद में अंजना ने बड़ी चालाकी से तुम्हें भी अपने साथ मिला लिया और मेरा खात्मा भी कर डाला। मगर अब तुम होशियार रहना, अंजना अब किसी भी वक्त तुम्हें हलाक कर सकती है। बाबा अलीशाह ने इतना कहा और खामोश हो गए। रमू ये सारी कथा सुनकर हैरान और परेशान हुआ। तब वो बोला, बाबा अब मैं अंजना का मुकाबला किस तरह करूंगा, क्योंकि वो तो अब एक शैतानी रूह का रूप धार चुकी है। रमू की बात सुनकर बाबा अलीशाह ने कहा, इसके लिए अब तुम्हें भी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा। तुम ऐसा करना, कब्रिस्तान से बाहर मेरी कुटिया है, तुम्हें वहां एक तावीज़ मिलेगा। तुम सबसे पहले उसे अपने दाएं बाजू पर बांध लेना। उसके बाद किसी तरह सुंदरदास के यहाँ जाना और उसे अंजना से खबरदार करने की कोशिश करना। फिर इस कब्रिस्तान के बाहर कहीं एक गड्ढा खोदना और अंजना को उसके अंदर धकेल कर उसे आग लगा देना। इस तरह वो हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएगी। उसके बाद बाबा आली शाह का चेहरा गायब हो गया था। रमू ने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो उस वक्त सुबह हो चुकी थी। चंद लम्हे तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया, मगर फिर जहन पर जरा जोर देने के बाद उसे अंदाजा हुआ कि उसने कोई ख्वाब देखा था और बाबा आली शाह से वो हमकलाम हुआ था। पहले तो उसे अपने ख्वाब पर यकीन न आया, मगर फिर धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि उसका ख्वाब बिल्कुल सच्चा था। तब उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो आली शाह बाबा की नसीहत पर ज़रूर अमल करेगा। उसे अब अपने किए पर पछतावा होने लगा था कि उसने बेगुनाह बाबा अली शाह को मौत के घाट उतारा। लेकिन अब वो अपने इस भयानक जुर्म का अजाला अंजना को हलाक करने की सूरत में करना चाहता था। जब उसकी आंख खुली तो अंजना उसके करीब ही मौजूद थी। रमू ने उस पर जरा भी शक न होने दिया और उसके साथ इस तरह पेश आता रहा जैसे वो उसका दीवाना हो। उसके बाद रमू चालाकी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया और अकेला बाबा आली शाह की बताई हुई कुटिया की तरफ चल दिया। कुटिया पहुंचकर उसने वो तावीज़ ढूंढा और उसे फौरन अपने दाएं बाजू पर बांधकर ऊपर कमीज पहन ली। अब उसने उसी वक्त शहर जाकर सुंदरदास से मिलने का इरादा किया और वापस कब्रिस्तान लौटने की बजाय सीधा शहर जाने वाली लारी में सवार हो गया। बाबा आली शाह ने रात वाले ख्वाब में रमू को सुंदरदास के घर का पता बता दिया था। वो मतलूबा कॉलोनी पहुंचकर बस से उतरा। अहमदाबाद खासा भरा पूरा शहर था। यहाँ मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, हिंदू घराने भी काफी आबाद थे। रमू अब सुंदरदास का घर ढूंढने लगा। इस दौरान अचानक उसे शक गुजरा कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा था। वो लंबा तड़ंगा मोटा काला शख्स था। कई बार उसने उस शख्स को अपनी जानिब तेज नजरों से घूरते हुए भी महसूस किया। यह मुंबा पुजारी था, मगर रमू उसे नहीं पहचानता था, इसीलिए उसने उसकी तरफ कोई खास तवज्जो न दी और बिलाखिर जरा देर बाद वो सुंदरदास के दरवाजे पर खड़ा कॉल बेल बजा रहा था। दरवाज़ा मुलाजिम ने खोला था। सर से पांव तक रमू का जायजा लेने के बाद उसने कदरे बेजारी से पूछा, किससे मिलना है? मैं सुंदरदास से मिलना चाहता हूँ, रमू ने कदरे झिझकते हुए कहा। वो तो इस वक्त घर पर नहीं है, मुलाजिम ने कहा। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगा। दरअसल मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। इस वक्त सिर्फ उनकी पत्नी घर पर मौजूद हैं। तुम फिर किसी वक्त आ जाना, मुलाजिम ने बेजार कुन अंदाज में जवाब दिया और वापस मुड़ने लगा तो रमू ने उसे रोका। मुझे उनकी पत्नी से मिलवा दो। उसकी बात सुनकर मुलाजिम ने एक बार फिर रुककर रमू का
गहरी नज़रों से जायजा लिया और फिर चुपती हुई आवाज़ में बोला, अरे बाबा, तुम्हें साहब से बात करनी है, उनके आने का इंतज़ार करो, अब जाओ यहाँ से। रमू को उसके अंदाजे तुखातिब पर गुस्सा तो आया, मगर वो जब्त करते हुए सपाट लहजे में दोबारा बोला, देखो, मुझे जो ज़रूरी बात तुम्हारे साहब से करनी है वही उनकी पत्नी से भी करना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, वरना बात की जिम्मेदारी तुम पर आयद हो सकती है। अभी रमू ने इतना ही कहा था कि अंदर से एक निस्वानी आवाज़ उभरी, नारो, कौन है? अरे बाहर कौन है? बीबी जी, कोई गरीब सा आदमी है, कह रहा है मुझे साहब से बहुत ज़रूरी काम है। मुझे तो कोई भिखारी दिखाई देता है। नारो नामी उस मुलाजिम ने रमू को चुपती नज़रों से देखते हुए कहा तो रमू को एक बार फिर खून खोलने लगा। लेकिन इससे पहले कि रमू उस मुलाजिम को आड़े हाथों लेता, अंदर से वही निस्वानी आवाज़ उभरी। उसने नारो को सरजनिश की, बहुत बुरी बात नारो, इस तरह नहीं कहते, हटो मैं देखती हूँ। और तब नारो के गब में से एक दुबली पतली सुंदर सी औरत दिखाई दी, दूध की तरह सफ़ेद रंगत और माथे पर बिंदिया। उसने हल्के गेरवे रंग की साड़ी बड़े सलीके से बांध रखी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा प्यारा बच्चा भी था। रमू ने सलाम किया, फिर बोला, मुझे श्री सुंदरदास से बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, कहो क्या बात करनी है? उस औरत ने जवाब देते हुए पूछा। रमू अंदाज़ा लगा चुका था कि यही शकुंतला है जिससे सुंदरदास ने दूसरी शादी की थी। वो शकुंतला की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए मुतरद्दुद सा हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे किस तरह बात शुरू करे, और वो भी दरवाजे पर मौजूद खड़े खड़े। ताहम उसकी मुस्तरिबाना कैफियत का अंदाज़ा लगाते हुए शकुंतला ने रमू को अंदर बुला लिया और खुद दूसरे कमरे में चली गई। रमू मुलाजिम के साथ चलता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया। सुंदरदास का घर काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। हर चीज़ खुश सलीकीगी से और नफासत से आया थी। ड्राइंग रूम भी बेशकीमत अशिया से मुज़य्यन था। रमू एक सोफे पर कदरे सुकड़कर बैठ गया और ज़रा देर बाद ही शकुंतला दोबारा नमूदार हुई। उसने अब एक फूलदार चादर ओढ़ रखी थी। वो एक सोफे पर बराजमान होकर रमू की तरफ मुस्तफसिराना निगाहों से तकने लगी। रमू ने ज़रा खंकार कर गला साफ किया, फिर बोला, मेरा नाम रमू है। मैं दरअसल आप लोगों को होशियार करने आया था। कोई आप लोगों की जान का दुश्मन है और वो रमू ने इतना ही कहा था कि पास खड़ा नारू से घूरते हुए शकुंतला से बोला, बीबी साहिबा, मुझे तो ये कोई बहरूपिया लगे है, आपने खामखाई इसे अंदर बुला लिया। तुम खामोश रहो नारू। शकुंतला ने एक बार फिर नारू को झिड़का। वह खिलाफ तवक्को एक समझदार और निडर खातून थी, लेकिन इसके बावजूद उसके हसीन चेहरे पर रमू की बात से परेशानी सी हवेदा हो रही थी। ताहम उसने पूछा, खुलकर बात करो, तुम कहना क्या चाहते हो और तुम हमें किस लिए और क्यों खबरदार करना चाहते हो? तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? शकुंतला के मुंह से सवालात की यलगार ने रमू को एक लम्हे के लिए बदहवासा कर दिया था, मगर अगले ही लम्हे वो संभल गया था और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बिलाखिर उसने सारी रामकथा शकुंतला के गोश गुजार कर डाली। हस्बे तवक्को वहां मौजूद नारो को रमू की इस कहानी पर जरा यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन शकुंतला के चेहरे से एकदम खौफ और परेशानी के मिले जुले तासुरात उभरे थे। नारो रमू के बारे में फिर कोई गुस्ताखाना सा तबसरा करना चाहता था, लेकिन हिम्मत न कर सका, कहीं दोबारा मालकिन की डांट न पड़ जाए। बहरहाल शकुंतला के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि उसने रमू की कहानी को झुटलाया नहीं है, और वो काफी देर तक गुमसुम बैठी रही। करीब खड़ा नारू बुरे बुरे मुंह बनाकर रमू की तरफ घूरे जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो रमू को यहां से चलता कर दे। इसी दौरान घर की कॉलबेल गुनगुना उठी। लो, साहब आ गए, अच्छा ही हुआ, नारो ने मायनेखेज लहजे में बोला और दरवाजे की तरफ लपका। वो खासा सर चढ़ा और मुंह फट वाक़े हुआ था। रमू ने अंदाजा लगा लिया कि सर चढ़ाने में घर के मालिक सुंदरदास का ही हाथ होगा। थोड़ी देर बाद नारू के साथ एक पैंट शर्ट में मलबूस खूबरू शख्स अंदर दाखिल हुआ तो वो रमू को ऐसी नज़रों से घूरने लगा जैसे उसे खा ही जाएगा। रमू को अंदाजा हो गया कि नारू ने ही उसके कान भरे होंगे। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? उसने दुरुस्त लहजे में पूछा। इस दौरान शकुंतला और रमू भी खड़े हो चुके थे। रमू बेचारा सुंदरदास के इस रवैये पर बौखला सा गया था। मैं वो उसके लबों से इतना ही निकला था कि सुंदरदास करख्त लहजे में उसकी बात काट कर बोला, हे मिस्टर, मैं तुम जैसे उचक्कों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, अब यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। सुंदरदास की बात सुनकर शकुंतला ने अपने शौहर सुंदरदास से कुछ कहना चाहा, मगर सुंदरदास ने अपने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। रमू का काम पूरा हो चुका था, वो वहां से निकल आया। वो मुतमईन था कि उसने सुंदरदास की पत्नी शकुंतला को सूरत हाल से खबरदार कर दिया था। वो यकीनन बाद में आराम से अपने पति को भी कायल कर लेगी। अंजना, मैंने खुद अपनी आंखों से रमू को सुंदरदास के घर जाते देखा है।
मुंबा पुजारी ने सामने बेचैन खड़ी अंजना से कहा। उसके लहजे में परेशानी का अंसर गालिब था। समझ में नहीं आ रहा था आखिर रमू यूं अचानक सुंदरदास के घर क्यों जा पहुंचा। उसे तो उसका घर भी मालूम न था। अंजना ने भी परेशान होकर कहा। उसकी बात सुनकर मुंबा पुजारी ने कदर तवक्कुफ के बाद पुरख्याल अंदाज में कहा, मुझे तो लगता है रमू को किसी ने बहकाया है। लेकिन मुंबा, क्या तुम इस बात की खोज नहीं लगा सकते हो कि रमू सुंदरदास के पास किस लिए गया था? अंजना ने पूछा। इसमें अब क्या शक रह जाता है, सीधी सी बात है, रमू सुंदरदास के परिवार को तुमसे खबरदार कर नहीं गया होगा। तुम ऐसा करो, चालाकी से पहले रमू से पूछने की कोशिश करना कि आज वो सारा दिन कहाँ गायब रहा, और अगर वो झूठ बोले तो समझ जाना वो तुम्हारी असल हकीकत से वाकिफ हो चुका है। तब फिर उसके साथ सख्ती से निमट लेंगे, बाद में वो खुद ही उगल देगा। मुंबा पुजारी ने अंजना को समझाते हुए कहा, और जवाबन अंजना पुरख्याल अंदाज में अपने सर को असबाती जुम्बिश देने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शोले से रक्सा होने लगे थे। उसके चेहरे से ऐसा महसूस होता था जैसे वो आज रमू का हिसाब भी बेबाक करके छोड़ेगी। फिर इसी दौरान रमू आ पहुंचा। अपनी झोंपड़ी में एक पुजारी को देखकर वो बुरी तरह चौंका। तुम कहाँ गए थे? अचानक अंजना ने रमू को घूरते हुए कहा, तो रमू ने बगौर अंजना के चेहरे का जायजा लिया। उसे अंजना आज कुछ बदली बदली सी दिखाई दे रही थी। उसके लहजे पर वो मुतहय्यर भी हुआ था, कुछ इस वजह से भी कि कहीं अंजना को उस पर किसी किस्म का शक तो नहीं हो गया। लेकिन अब रमू को भी उसकी परवाह नहीं रही थी, इसलिए अब वो कंधे उचककर लापरवाही से बोला, ऐसे ही जरा शहर गया था, घूमने को जी चाह रहा था आज। तुम शहर घूमने गए थे या सुंदरदास के घर? अंजना ने चुपते हुए लहजे में कहा, तो रमू का दिल बेख्तियार जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अंदाजा होने लगा कि अब किसी भी वक्त अंजना अपनी कैंचली बदलने वाली थी। अपने भयानक रूप में उसे खौफजदा भी कर सकती थी। लेकिन रमू ने भी दिल में तहिया कर लिया था कि वो जरा भी नहीं डरेगा। उसे तसल्ली थी कि उसके पास बाबा आली शाह का करामाती तावीज़ है। ताहम फिर भी वो जवाबन गुसीले लहजे में अंजना की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम कह क्या रही हो और किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? मैं भला सुंदरदास के पास क्या करने जाऊंगा? उसकी बात सुनकर अंजना ने मायनाखेज अंदाज में करीब खड़े मुंबा पुजारी के चेहरे की तरफ देखा, और जवाबन मुंबा पुजारी ने भी उसकी जानिब तकते हुए धीरे से अपना सर मायनाखेज अंदाज में हिलाया। और फिर अगले ही लम्हे रमू ने अपनी जिंदगी का भयानक तरीन मंजर देखा। अंजना का हसीन चेहरा एकाएक मस्क सा होने लगा था, इतना के सियाह पड़ चुका था। लंबे खूबसूरत रेशमी गेसू सुकड़ सिमटकर मेली चिकट जटाओं की सूरत इख्तियार कर गए थे। आंखों के दीदे फैलकर बाहर निकल आए, और उसके मुंह से लंबी काली दो शाखा जुबान बाहर को लपकने लगी। अगले लम्हे को रमू का दिल अंजना की बदली हुई डरावनी शक्ल सूरत पर दहल कर रह गया था, मगर अगले ही लम्हे उसने दिल ही दिल में अल्लाह के नाम का विर्द करना शुरू कर दिया। उसी दौरान में करीब खड़े मुंबा पुजारी ने अपना त्रिशूल वाला हाथ बुलंद करके खौफनाक कहकहा लगाया, और अंजना का सर उसके कंधे पर घूमने लगा। साथ ही साथ उसके हलक से करीह अंदाज में कहकहे खारिज होने लगे थे। इस दहशतनाक मंजर से रमू एक बार फिर दहल गया था। अगले ही लम्हे अंजना के हलक से खरखराती हुई आवाज बुलंद हुई। वो रमू की जानिब शोलाबार निगाहों से घूरते हुए बोली, तुम सुंदरदास के पास उसे होशियार करने गए थे? मैं सब जानती हूं तुम क्या चाहते हो। उसकी बात सुनकर रमू को भी एकाएक ही जोश आ गया। अल्लाह के नाम का विर्द और बाबा आली शाह के दिए हुए तावीज़ ने रमू को काफी हौसलामंद और बेखौफ सा बना दिया था। लिहाजा वो बेखौफी के साथ अंजना के डरावने चेहरे की तरफ तकते हुए बोला, हाँ, मैं तुम्हारी असल हकीकत से वाकिफ हो चुका हूँ। तुमने मेरे हाथों एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बाबा आली शाह का नाहक खून करवाया। अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रमू की बात सुनकर जैसे अंजना गुस्से से बिफर गई। अगले ही लम्हे उसने अपना मुंह खोला और उसकी दो शाखा जुबान लपलपाती हुई बाहर निकली और किसी खौफनाक अजदहे की तरह रमू के चेहरे के सामने थिरकने लगी। वो अजदहा नुमा सांप किसी भी वक्त रमू के चेहरे को डस सकता था, लेकिन रमू ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लिया और तावीज़ वाले बाजू पर हाथ रख दिया। अगले ही लम्हे अजदहे को यूं झटका लगा जैसे उसकी गर्दन किसी गैबी गिरफ्त में आ गई हो। फिर वो अजदहा नुमा जुबान अंजना के मुंह से निकलती चली गई, हत्ता कि अंजना भी झटका खाकर चीखती हुई जमी बोस होती चली गई थी। इस दौरान में करीब खड़ा मुंबा पुजारी त्रिशूल लहराता जारहाना अंदाज में रमू की तरफ बढ़ा। रमू ने अल्लाह का नाम लेकर मुंबा पुजारी के हाथ से त्रिशूल खींच लिया, और फिर न जाने रमू के वजूद में इतनी ताकत कैसे आ गई कि उसने अगले ही लम्हे वो आहिनी त्रिशूल मुंबा पुजारी के मटके की तरह उभरे सियाह पेट में पेवस्त कर दिया। मुंबा पुजारी के हलक से जिबा होते बैल की सी आवाज उभरी और वो जमीबोस होकर तड़पने लगा और जरा देर बाद ही साकित हो गया। उधर अंजना बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी और अपने दोनों हाथों से अपनी अजदहा नुमा
लंबी मोटी जुबान को थामे किसी गैबी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में मसरूफ थी। उधर रमू पर जैसे खून सवार था। वो अंजना की तरफ लपका, मगर अगले ही लम्हे एक गूंजदार पुरजलाल आवाज उसकी समात से टकराई और उसके अंजना की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए। खबरदार, इस चिंडाल से दूर रहो, इसे हाथ मत लगाना। रमू उस आवाज पर चुपका खड़ा रहा और खामोशी से अंजना की शक्ल देखने लगा। फिर अगले ही लम्हे जैसे उसकी अजदहा नुमा जुबान को किसी ने दरमियान से काट डाला। अंजना के हलक से एक दिलखराश चीख उभरी और अधकटी खून आलूद जुबान जब उसने वापस अपने मुंह के अंदर खींची तो उसका सियारो चेहरा और काले होंठ खून से सुर्ख होकर उसे मजीद डरावना बना रहे थे। उसके बाद अंजना चीखती चिल्लाती झोंपड़ी से बाहर निकल गई। मुंबा पुजारी को हलाक करने के बाद रमू की आतिशी इंतकाम को कदरे ठंडक पहुंच चुकी थी, मगर अभी वो अंजना को अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए बेचैन था। उसे अपना वो ख्वाब याद आ गया जिसमें बाबा आलिशाह ने उसे नसीहत करते हुए बताया था कि अंजना जैसी शैतानी रूह का किस तरह खात्मा होगा। उसके लिए उसे एक सुलगता हुआ गड़ा खोदने की जरूरत थी जिसके अंदर अंजना को धकेलना था। लेकिन रमू जानता था कि इस मुशक्कत तलब काम में 2-3 घंटे लग जाएंगे, लिहाजा उसने सबसे पहले गड़ा बनाने का इरादा किया और फिर कब्रिस्तान के बाहर कोई मुनासिब जगह देखकर खुदाई शुरू कर दी। उस रोज एक अजीब वाकया हुआ। वो तकरीबन आधा काम कर चुका था। जब वो थका हारा शाम गए अपनी झोंपड़ी में लौटा तो लेटते ही उसे नींद आ गई, लेकिन फिर अचानक रात के न जाने किस पहर उसकी आंख खुली तो कोई बड़ी मुलायमत के साथ उसके सर पर हाथ फेर रहा था। रमू ने चौंक कर लालटेन की रोशनी में देखा। वो बाबा आलिशाह थे और बड़ी पुरजलाल सी नजरों से उसकी जानिब तके जा रहे थे। रमू हड़बड़ाकर उठ बैठा। बाबा आलिशाह को जिंदा सलामत अपने सामने देखकर पहले तो रमू जरा ठिठका और फिर अगले ही लम्हे उसके चेहरे से खुशी फूटने लगी। बाबा तुम जिंदा हो? बेख्तियार रमू के होंठों से अल्फाज फिसले। जवाबन बाबा आलिशाह अपने बारेश चेहरे पर मुस्कुराहट फेरकर बोले, हाँ बेटा मैं जिंदा हूँ और तुम्हें एक बात से खबरदार करने आया हूँ। वो ये कि तुम अपने बाजू से ये तावीज़ उतार दो, मैं तुम्हें दूसरा तावीज़ दे दूंगा। बाबा आलिशाह की बात सुनकर रमू को ताजुब सा होने लगा, ताहम वो उलझकर आलिशाह से बोला, बाबा ये तावीज़ आप ही ने तो दिया था, अब आप ही इसे उतरवाने का कह रहे हैं। रमू की बात पर बाबा आलिशाह के चेहरे पर कुछ इस्तराब आमेज़ तासुरात उभरे और तब रमू ने बगौर आलिशाह के चेहरे का जायजा लिया और न जाने उसके दिल में क्या आई कि उसने फौरन अपने बाजू पर बंधे तावीज़ पर हाथ रखकर अल्लाह का नाम लिया। फिर अगले ही लम्हे एक मुहय्यरुल अक़ुल वाक़या ज़हूर पजीर हुआ। बाबा आलिशाह के हलक से अचानक एक गैर इंसानी चीख बुलंद हुई और वो रमू के करीब इस तरह दूर होकर परे जा गिरे जैसे किसी ने उसे पकड़कर परे उछाल दिया हो। उसके बाद रमू ने एक और हैरतनाक मंजर देखा। आनन फानन बाबा आलिशाह की हैयत मजमुई तब्दील होने लगी और अगले ही लम्हे अब वहां मक्कार अंजना खड़ी थी। रमू समझ गया कि यह मक्कार अंजना ही थी जो बाबा आलिशाह का रूप धार कर धोखे से उसके बाजू से तावीज़ उतरवाना चाहती थी। असली रूप में आते ही अंजना गायब हो चुकी थी। रमू ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया वो उस शैतानी रूह की चाल में नहीं आया था। उसे अच्छी तरह इस बात का अंदाजा था कि जब तक बाबा आलिशाह का यह तावीज़ उसके पास है वो शैतानी रूह अंजना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। रमू अपना काम मुकम्मल कर चुका था, अब उसे अंजना की तलाश थी। फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल बिजली की सी तेजी के साथ कूदा और यह सोचकर उसे बुरी तरह पछतावा सा होने लगा कि वो बाबा आलिशाह की हिदायत के मुताबिक सुंदरदास और उसके खानदान को अंजना की शैतानी रूह से खबरदार करने गया था। उसे दोबारा उन लोगों को बहर सूरत खबरगिरी करनी चाहिए थी, क्योंकि सुंदरदास ने रमू को बहरूपिया जानकर धुतकार दिया था। यकीनन वो अंजना के शैतानी जाल में फंस सकता था। ये सोचते ही रमू का दिल बेकरार सा हो गया और उसकी नज़रों के सामने सुंदरदास की मासूम पत्नी शकुंतला और उसका नन्हा गोल मटोल सा प्यारा बच्चा घूम गया था। बस फिर क्या था, रमू ने उसी वक्त लारी पकड़ी और शहर आ गया। शदीद गर्मियों का मौसम था। रमू ने जैसे ही लारी से उतरकर धनराज कॉलोनी का रुख किया, अचानक ही डंडा बरदार खाकी नेकर पहने 2 पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। रमू बेचारा इस उस्ताद पर परेशान सा हो गया और वो अरे करता रह गया, मगर वो दोनों पुलिस वाले उसे थाने ले गए और थानेदार के सामने पेश कर दिया। थानेदार का नाम इंस्पेक्टर गोविंद राम था। वो एक 35-40 साल का तजर्बाकार इंस्पेक्टर था। उसकी रंगत गोरी थी और वो दरमियाने कद का शख्स था। तुम्हारा नाम रमू है? उसने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए हाथ में पकड़े रोल का इशारा रमू की तरफ करके कदरे दुरुस्त लहजे में पूछा। हाँ, लेकिन मुझे किस जुर्म में यहाँ लाया गया है? रमू ने चिल्लाकर कहा।
तो इंस्पेक्टर गोविंदराम सियाह रोल को अपने बाएं हाथ की हथेली पर मारते हुए बोला, श्री सुंदरदास की पत्नी शकुंतला के कत्ल के जुर्म में। रमू उसकी बात सुनकर धक से रह गया था। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बेख्तियार रमू के होंठों से अल्फाज फिसले। एक लम्हे को तो उसे अपनी समात पर यकीन न आया। लेकिन मैंने ये कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद उनको खबरदार करने आया था। बहुत चालाक मुजरिम दिखाई पड़ते हो तुम। इंस्पेक्टर गोविंदराम रमू की बात पर उसे खोजती नजरों से घूरते हुए बोला। उसके होंठों पर जहरखंद मुस्कुराहट उठ कर आई थी। फिर वो इस्तेज़ाई अंदाज में दोबारा बोला, किसी को कत्ल करने से पहले बहुत अच्छा ग्राउंड बनाते हो। जरा उस बदरू के बारे में मुझे भी वो कहानी सुनाओ जो तुमने सुंदरदास और उनकी सुवर्गवासी पत्नी शकुंतला को सुनाई थी। इंस्पेक्टर गोविंदराम के तशकीक भरे अंदाजे गुफ्तगू ने रमू को परेशान सा करके रख दिया था। दर हकीकत उसे मासूम शकुंतला की मौत का बेहद दुख हो रहा था। वो समझ गया था कि ये उसी अंजना की शैतानी रूह की कारस्तानी थी, लेकिन उस वक्त तो उल्टी आंतें गले आ पड़ी थी। इससे वो जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहता था, लिहाजा वो बोला, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात पर यकीन करो, अंजना एक बदरू है। वो सुंदरदास के पूरे परिवार से इंतकाम लेना चाहती है, लेकिन मेरे पास उस बदरू को हलाक करने की ताकत मौजूद है। इसलिए आप बजाय मुझे गिरफ्तार करने के सुंदरदास और उनके बच्चे की जाने बचाने की फिक्र करें। रमू इतना कहकर खामोश हुआ और इंस्पेक्टर बगौर रमू के चेहरे की तरफ देखते हुए जहरखंद लहजे में बोला, ऐसी आत्मा को तुम हलाक करोगे जो पहले ही से शरीर छोड़ चुकी है। ये क्यों नहीं कहते कि यहां से आजाद होकर तुम अब सुंदरदास और उसके बच्चे को कत्ल करना चाहते हो? रमू ने जवाबन कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि इंस्पेक्टर गोविंदराम ने अपने हाथ में पकड़ा रोल जोर से टेबल पर मारते हुए कहा, बंद करो अपनी बकवास और मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारी सुंदरदास से क्या दुश्मनी है और तुमने उसकी पत्नी का खून क्यों किया? इंस्पेक्टर के गरजदार लहजे ने रमू को अजीब मखमसे में डाल दिया था। फिर वो बेचारा डरते डरते बोला, इंस्पेक्टर साहब आप ऐसा करें, सुंदरदास को यहाँ बुला लें। उसने ही तो सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवाया है। तुमने उनकी पत्नी को तो पूरा बेवकूफ़ बना लिया था, मगर सुंदरदास को तो तुम पर उसी दिन से शक हो गया था कि तुम वहाँ किसी मकसद के लिए आए थे। इंस्पेक्टर गोविंदराम खा जाने वाली नज़रों से रमू की तरफ घूरते हुए बोल रहा था, सुंदरदास तो तुम्हें देखते ही तुम्हारी बोटियां नोच डालेगा, इसलिए बेहतर है कि मुझे असल हकीकत से आगाह कर दो। इंस्पेक्टर ने रमू पर जाल फेंकने की कोशिश की, लेकिन रमू बेचारा क्या करता, वो तो कतन बेगुनाह था। वो खामोश रहा, मगर इंस्पेक्टर गोविंदराम उसकी खामोशी का कुछ और मतलब समझा और जरा देर बाद दांत पीसते हुए बोला, तुम ऐसे जबान नहीं खोलोगे, तुम्हें तो ड्राइंग रूम की सैर करानी पड़ेगी। यह कहते हुए इंस्पेक्टर गोविंदराम ने करीब खड़े उन दोनों कांस्टेबलों में से तहकमाना लहजे में कहा, ले जाओ इसे, बंद कर दो, रात को इसे तेज सिंह के हवाले करना पड़ेगा। उस पहाड़ के सामने तो बड़े बड़े सुरमाओं का सुरमा बन जाया करता है। ये सुनते ही उन दोनों ने हैरान परेशान खड़े रमू को दबोच लिया और वो बेचारा अपनी बेगुनाही में चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन उसकी किसी ने न सुनी। उसके बाद रमू को हवालात में डाल दिया गया। बेचारा रमू जब चीख चीख कर थक गया तो नाचार निढाल होकर हवालात की सीलन ज़दा दीवार से टेक लगाकर साल खुर्दा फर्श पर बैठ गया। उसे खुद से ज़्यादा सुंदरदास और उसके मासूम बच्चे की जानों की फिक्र थी। वो दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि काश सुंदरदास को अकल आ जाए और वो उस पर शक करने की बजाय उसे आज़ाद कर दे, ताकि वो जल्द अज जल्द अंजना का खात्मा कर सके। फिर उस रात को एक अजीब वाक़या रुनुमा हुआ। रमू की दुआएं शायद कबूल हो गई थी। 2 कांस्टेबल खामोशी से आए और उसे कैद खाने से निकालकर दोबारा इंस्पेक्टर गोविंदराम के कमरे में ले आए। वहां एक और शख्स भी इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बराजमान था और खासा मुस्तरिब नजर आ रहा था। रमू उसे देखकर चौंक सा गया था। वो सुंदरदास था। खिलाफे तवक्को उसके परेशान हाल बुशरे पर उस वक्त गहरा इस्तराब तारी था। रमू को देखते ही वो फौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तो तुम वही हो ना जो उस दिन घर आए थे मेरे? उसने कदरे लड़खड़ाते लहजे में कहा और रमू कदरे मुतहय्यर होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी बीवी का खून नहीं किया है। हाँ मुझे मालूम हो गया है, मुझे पता चल गया है, ये सारी कारिस्तानी मूर्ख अंजना की है। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर गोविंदराम की तरफ मुतवज्जो हुआ और माजरत ख्वाना अंदाज में बोला, इंस्पेक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं रमू के खिलाफ अपनी रिपोर्ट वापस लेता हूँ और मैं इसी वक्त इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर गोविंदराम ने खामोशी से कंधे उचका दिए और वो रमू और सुंदरदास की तरफ देखने लगा जैसे दोनों पर उसे पागलपने का शक हो। बहरहाल सुंदरदास रमू को उसी वक्त अपने घर ले आया। रमू को उसके दोस्ताना रवैये पर हैरत और खुशी भी हुई। बहरहाल सुंदरदास ने रमू से पहले माजरत करते हुए अपने रवैये की माफ़ी मांगी, फिर कदरे आजरदा लहजे में बोला,
रमू, काश अगर मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेता तो आज मेरी शकुंतला जिंदा होती। लेकिन इस बात का एहसास मुझे अचानक ही हुआ। अंजना की शैतानी आत्मा रात को मेरे बेडरूम में आई थी। उसने शैतानी कह कहे लगाते हुए मुझे बताया कि शकुंतला को उसी ने गला दबाकर हलाक किया था। तो मैं बजाय खौफजदा होने के तेश में आ गया। लेकिन बहरहाल वो एक शैतानी आत्मा थी, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने मुझसे यह भी कहा था कि वो अगर चाहे तो मुझे भी उसी वक्त हलाक कर सकती थी, लेकिन वो मुझे अजियतें दे देकर मारना चाहती है। पहले वो मेरी पत्नी और फिर मेरे मासूम बच्चे राजू को मेरी निगाहों के सामने हलाक करेगी और बाद में मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस वक्त तो वो चली गई थी, मगर मैं परेशान हो गया। फिर अचानक मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो गया। इस दौरान इंस्पेक्टर गोविंद के जरिए मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ की गई रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है और यूं मैं तुम्हें छुड़ाने आन पहुंचा। पर भगवान के लिए, अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह की खातिर मुझे और मेरे बच्चे को शैतान अंजना से बचा लो। इतनी तफसील बताकर सुंदरदास बेख्तियार बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। रमू को उस पर बड़ा तरस आया और वो आहिस्तगी के साथ दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ धरते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और मुझ पर यह फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें एक शैतानी कुव्वत से बचाने की कोशिश करूँ। इतना कहते हुए रमू ने उसे अंजना का हमेशा के लिए खात्मा करने के सिलसिले में मुख्तसरन आगाह कर दिया और उसे यह मशवरा भी दिया कि वो अपने बच्चे समेत उसके साथ चलकर रहे जब तक कि अंजना का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता। अंधा क्या चाहे दो आंखें। सुंदरदास फौरन राजी हो गया। उस वक्त रमू ही उसे अपना निजात दहिंदा नजर आ रहा था। बहरहाल सबसे पहले उन्होंने वहां सर जोड़कर एक मंसूबा बनाया और फिर रमू और सुंदरदास अपना थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान बांधकर बच्चे समेत चल पड़े। रमू भी यही चाहता था कि जब तक अंजना का खात्मा नहीं हो जाता उन दोनों बाप बेटों की जिंदगी उसी के पास महफूज रह सकती थी। दूसरी सबसे अहम बात यह भी थी कि उन दोनों की रमू के यहाँ मौजूदगी की वजह से रमू और अंजना का सामना बहुत जल्द हो सकता था। यानी रमू को अंजना को तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल जिंदगी तो सभी को अजीज होती है। बेचारे दोनों बाप बेटे अपना आरामदेह घर छोड़कर रमू की उस कब्रिस्तान वाली झोंपड़ी में आन बसे। अंजना को फांसने का उन्होंने एक मंसूबा तश्कील दे दिया था, जिस पर उन्होंने आज ही अमल पैरा होने का फैसला कर लिया था। लेकिन इससे पहले सुंदरदास के बेटे राजू को किसी महफूज जगह मुंतकिल करने का मसला आन खड़ा हुआ था, क्योंकि कोई बईद न थी कि अंजना उस मासूम को नुकसान पहुंचा देती। लेकिन फिर जरा सोच विचार के बाद यह मसला भी हल हो गया। रमू ने उस बच्चे को बाबा आली शाह की कुटिया से जरा दूर एक दरगाह के मुजावर के हवाले कर दिया। वो बाबा आली शाह का भी मोतकिद था। बहरहाल सबसे पहले रमू और सुंदरदास ने मिलकर गड़े के अंदर और बाहर खुश्क घास और टहनियां फैला दी। फिर शहर से लाए हुए मिट्टी के तेल का आधा कनस्तर अंदर उलट दिया और बाकी करीबी झाड़ियों में छुपा दिया। अब उन्हें अंजना का इंतजार था। वो रात उन्होंने झोंपड़ी में ही गुजार दी और कोई गैर मामूली वाकया ज़हूर पजीर न हुआ। ये उससे अगली रात का जिक्र था। सुंदरदास और रमू झोंपड़ी में चारपाई पर बैठे थे। बाहर चांदनी चटकी हुई थी और गहरा पुरहोल सुकूत तारी था। मंसूबे के मुताबिक रमू ने सुंदरदास को बाहर चलने का इशारा किया। उसी दौरान सुंदरदास ने रमू से पूछा, रमू, क्या तुम्हें यकीन है कि अंजना इस तरह हमेशा के लिए हलाक हो जाएगी? क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है कि ऐसी पुरस्रार ताकतों वाली बदरूहें भला ऐसे आम तरीकों से क्यों कर नाबूद हो सकती हैं। उसकी बात सुनकर रमू हौले से मुस्कुराकर बोला, सुंदर जी, दर हकीकत ऐसी ताकतवर बलाओं की जानें महज छोटी चीज़ों में पोशीदा होती हैं, मगर असल बात उनका खोज लगाना होता है और वो खोज मैं लगा चुका हूँ। इसीलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंजना की मौत का राज आग में जलकर भस्म होने में ही है। रमू ने इतना कहा और खामोश हो गया। सुंदरदास को भी कदर तसल्ली हुई। वो दोनों अब झोंपड़ी से निकलकर कब्रिस्तान के दरमियान बनी चांदनी में चमकती टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चल रहे थे। फिर कब्रिस्तान के शिकस्ता गेट पर रमू खुद ठहर गया और सुंदरदास को आगे रवाना कर दिया। उसे रवाना करते ही रमू का दिल जाने क्यों अनजाने खदशे के तहत धड़कने लगा। उसे इस बात का बखूबी एहसास था कि सुंदरदास इस वक्त चारे की सी हैसियत रखता था। अचानक रमू को तेज और एक गैर इंसानी चीख सुनाई दी। उसका दिल यकबारगी धड़का। फिर उसने चीख की सिमत दौड़ लगा दी और थोड़े दूर जाने के बाद वो ठिठक कर रुक गया। सामने का मंजर देखकर उसका दिल उछलकर हलक में आन टिका। क्या देखता है कि उसी डरावनी सूरत अंजना ने सुंदरदास की गर्दन दबोच रखी थी और अपने लंबे लंबे नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ने के लिए बढ़ा रही थी। बेचारा सुंदरदास इस खौफ और दहशत से बुरी तरह कपकपा रहा था। उस वक्त रमू ने अल्लाह का नाम लेकर अपने बाजू पर बंधे तावीज़ पर हाथ रखा और अंजना पर छलांग लगा दी। उसके अंजना से टकराने की देर थी कि अंजना को जैसे करंट लगा। उसने एक करीह चीख के साथ सुंदरदास को छोड़ दिया।
ठीक उसी वक्त रमू सुंदरदास को मुखातिब करके जोर से चिल्लाया, गढ़े की तरफ भागो। सुंदरदास अंजना की गिरफ्त से आज़ाद होते ही रमू की हिदायत पर दौड़ पड़ा और तवक्को के ऐन मुताबिक अंजना अपने शिकार को फरार होता देखकर उसके अकब में दौड़ी और फिर रमू अंजना के अकब में हो लिया। वो दिल में यही दुआ मांग रहा था कि सुंदरदास कमाले होशियारी के साथ अंजना को गड्ढे में धकेल दे, और फिर यही हुआ। जैसे सुंदरदास को अंदाजा हुआ कि वो अब गड्ढे के करीब पहुंच चुका है तो उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी। उधर बेतहाशा दौड़ती और शैतानी कहकहे लगाती हुई अंजना का जैसे ही पांव गड्ढे के ऊपर आया तो अगले ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो गड्ढे के अंदर जा गिरी थी। उसके अकब में आते रमू ने आनन फानन करीब कनस्तर को रखे घड़े में भरी खुश्क झाड़ियों के अंदर दबी अंजना पर उंडेल दिया था और फुर्ती के साथ माचिस निकालकर सलाई दिखा दी। आन की आन में खुश्क झाड़ियों ने आग पकड़ ली थी और अंजना की दर्दनाक चीखों से पूरा जंगल गूंजने लगा। आग तेजी के साथ बुलंद होती जा रही थी। शोले थे कि आन की आन में आसमान से बातें करने लगे थे। सुंदरदास और रमू दम्बाखुद भड़कते हुए शोलों पर निगाह गाड़े हुए थे। रफ्ता रफ्ता अंजना की चीखें आनी बंद हो गई थी और फिजा में एक अजीब चिरांद सी फैल गई थी। फिर उसके बाद आग ठंडी पड़ने लगी। अंजना जलकर भस्म हो चुकी थी। रमू ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसका ज़मीर अब मुतमईन था क्योंकि उसने एक इंसान को एक मूजी बला से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।